नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गार्डनिंग विद कुलदीप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ये मौसम सिर्फ नए पौधे को लगाने का ही नहीं बल्कि दोस्तों पुराने पौधों में जो नई जान है वो देने का भी सही समय होता है। बहुत सारे लोग इसमें दोस्तों सर्दियों में ये गलती कर बैठते हैं कि गलत समय पर अपने पौधों को वो रिपोर्ट कर देते हैं और फिर धीरे धीरे जो पूरा पौधा है वो कमज़ोर पड़ना दोस्तों शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ वो सीक्रेट कि कौन से पौधों को अभी आप सर्दियों में रिपोर्ट कर सकते हैं और कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको अभी आपको हाथ तक नहीं लगाना है। वीडियो को दोस्तों आप आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक जो सीक्रेट टिप्स है दोस्तों वो भी देने वाला हूँ जो आपके पौधों की ग्रोथ को दुगना कर देगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 तरह के प्लांट को रिपोर्ट करने की सलाह दूंगा, जिसमें कि अगर आपका कोई ऐसा प्लांट है जिसके रूट बाउंड हो चुके हैं या फिर जो गमला है वो टूट चुका है या गमला छोटा पड़ गया है या दोस्तों फिर ऐसे प्लांट जो सीजनल है, तो उन सबको आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसको कि मैं आगे आपको वीडियो में रिपोर्ट करके दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक पूरी देखनी है और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर हाइप कमेंट्स के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, देवभूमि हिमाचल से मैं कुलदीप आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद कुलदीप में। दोस्तों जैसे ही सर्दियां आती हैं, सर्दियां आते ही बहुत सारे फूलों वाले प्लांट्स भी आते हैं जिनको हम किसी न किसी तरह से अरेंज करके अपने गार्डन में लेकर आते हैं और कुछ दिन रखने के बाद उनको अपने ढंग से रिपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों हमारे गार्डन में इसमें कई सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके या तो जो रूट्स हैं दोस्तों वो बाउंड हो चुके होते हैं या गमला किसी न किसी कारण पर टूट गया होता है या कई बार दोस्तों जो हमारा प्लांट है वो छोटे गमले में लगा होता है। तो इसमें दोस्तों हम उन प्लांट्स को भी अपने ढंग से रिपोर्ट कर सकते हैं। सर्दियों में दोस्तों हम हर तरह के प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर सकते, केवल हमें वही प्लांट रिपोर्ट करने चाहिए जिनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताए हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही प्लांट दोस्तों रिपोर्ट करने जा रहे हैं और उन प्लांट को हम कैसे और किस तरह की सॉइल में लगाने वाले हैं ये भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कौन से प्लांट को आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से जो सीजनल प्लांट हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक दोस्तों फ्लावरिंग भी नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी दोस्तों ख़राब भी हो गए हैं। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो पोट हैं हमारे खाली हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ढेरों जो पोट हैं आपको नज़र आ रहे हैं, जगह जगह आपको जो पॉली बैग है वो नज़र आ रहे हैं, साथ में जो हमारे ग्रो बैग हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ दोस्तों हमारे ये पोट खाली हुए हैं तो वहाँ से दोस्तों पोट से मिट्टी भी निकली होगी। तो ये देखिए ये वो मिट्टी है जो इन सभी पोट में से दोस्तों मैंने निकाली है। हालांकि ये बहुत थोड़ी सी मिट्टी है, कुछ एक मिट्टी दोस्तों मैंने रिचार्ज करके रख भी ली है और जो बाकी बची थी वो मैंने यहाँ पर रिचार्ज करने के लिए रख दी है। जब ये रिचार्ज हो जाएगी तो इसमें दोस्तों कुछ एक चीज़ें मिला करके दोबारा से फिर हमारी यही मिट्टी जो है वो प्लांट लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसी मिट्टी को अच्छी तरह से रिचार्ज करके प्लांट लगाने के लिए तैयार कर लिया है। इस मिट्टी में दोस्तों हमने जो 50% है वो नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है उसको लिया है। उसके बाद दोस्तों 30% हमने इसमें जो कंपोस्ट है वो डाली है। उसके बाद दोस्तों हमने 10% इसमें डाला है ये वाला जो राइस हस्क है उसको, और बाकी का दोस्तों जो 10% भाग है वो हमने लिया है सैंड। और इन सभी को दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद जो हमारा सॉइल है दोस्तों वो देखने में देखिए कुछ इस तरह से लगता है। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें जो थोड़ी सी दोस्तों नीम खली है वो भी डाली है, आपको दिखाने के लिए दोस्तों थोड़ी सी जो नीम खली है मैं इसमें और मिला दे रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो सॉइल मिश्रण है वो प्लांट लगाने के लिए रेडी है। इसी सॉइल मिश्रण में दोस्तों हम अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो प्लांट लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं अपराजिता का। ये वाला प्लांट हम आज रिपोर्ट करेंगे सबसे पहले। और उसको लगाने के लिए देखिए दोस्तों इस तरह का जो मिट्टी का गमला है वो हमने लिया है। इसमें देखिए कितना बड़ा होल है और इस होल को दोस्तों कवर करने के लिए हमने देखिए ये मिट्टी का एक दिया लिया है और इससे इसके जो होल हैं उसको कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद ये देखिए दोस्तों मेरे पास पिटोनिया का एक सूखा जो प्लांट था वो पड़ा था, जिसको मैं क्रश कर लूँगा और सबसे नीचे दोस्तों मैं इसको डाल दूँगा। तो सबसे नीचे देखिए मैंने इसको डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों जो सॉइल मिश्रण हमने बनाया है वो डाल देंगे थोड़ा सा।
तो बहुत ज़्यादा सॉइल है दोस्तों, वो अभी हमको नहीं भरनी है। देखिए दोस्तों, अभी हमने इतनी ही सॉइल इसमें भरी है, क्योंकि हम इस प्लांट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बस यहाँ से इसको निकालेंगे और सीधा इस वाले पॉट में इसको हम लगा देंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इस प्लांट को यहाँ से निकालेंगे। ध्यानपूर्वक इसको निकालना है। जो इसकी नई रूट्स हैं दोस्तों, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, ईजिली हमारा जो प्लांट है दोस्तों, वो यहाँ से निकल चुका है। अब हम इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, केवल इसकी जो हल्की फुल्की जो मिट्टी है वो निकालेंगे। कुछ इस तरह से, ये देखिए थोड़ी सी नीचे से निकाल देते हैं बस, ताकि इनकी जो रूट्स हैं उनको हवा मिलती रहे। और बाकी जो हमारा प्लांट है उसको हम सीधे इस पॉट में रख देंगे। एक बात दोस्तों ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो प्लांट को गमले के बीचों बीच रख कर ही लगाएं, तभी उसके बाद दोस्तों उसको सॉइल से फिल करें, जैसा कि हमने भी किया है। प्लांट को बीचों बीच रख कर के जो सॉइल मिश्रण हमने बनाया था वो डाल करके इस प्लांट को अब देखिए लगा दिया है, ताकि जो प्लांट है वो इस सॉइल मिश्रण से अपने लिए जो पोषक तत्व लेकर अपनी ग्रोथ दोबारा से शुरू कर सके। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा ये वो प्लांट है जिसका कि जो गमला था वो टूट चुका था, इसीलिए दोस्तों इसमें हमें इस प्लांट को रिपोर्ट करना पड़ रहा है। इसके बाद अब हम रिपोर्ट करेंगे इस कोफिया के प्लांट को, जो कि देखिए इस तरह के 6 इंच के पोट में लगा है और इसकी जो रूट्स हैं वो बॉन्ड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं नीचे कितनी सारी जो रूट्स हैं इसकी एक जगह ही दोस्तों इकट्ठी हो चुकी हैं। तो इसकी रूट हम निकालेंगे जो हमें एक्स्ट्रा लग रही हैं। तो हल्की फुल्की जो इसकी कटिंग है नीचे से, जो इसकी रूट्स हैं उनकी हम प्रूनिंग कर देंगे कुछ इस तरह से। आप चाहें तो हल्की फुल्की यहाँ से इसकी जो मिट्टी है वो निकाल सकते हैं। बस दोस्तों ज़्यादा छेड़खानी हम प्लांट से नहीं करेंगे, इतना सा ही हम बस इसकी जो मिट्टी है और जो रूट्स हैं वो कट करेंगे और बाकी पूरा प्लांट इसी तरह से दोस्तों हम इसको लगा देंगे। तो लगाने के लिए देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इस तरह का ये 10 इंच का जो अब पोट है वो लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा होल हैं। और इन होल को दोस्तों कवर करने के लिए हम दोस्तों इस तरह के जो नारियल के सूखे छिलके होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए जो सूखे छिलके हैं दोस्तों, वो हमने यहाँ पर इसके नीचे डाल दिए हैं गमले के, और ऊपर से दोस्तों जो सॉइल हमारे पास है वो हम इसमें डाल देंगे। और अब देखते हैं कि हमारा जो प्लांट है इसमें एडजस्ट हो पाता है या नहीं। तो देखिए हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह पोट के अंदर बैठ चुका है, आप देख सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें भी सॉइल डाल देंगे और इसको भी तैयार कर लेंगे। आपको एक बात नोट करनी है कि आप जब भी कोई प्लांट लगाएं तो जो प्लांट आपका पहले लगा हुआ है उसकी जो ऊपरी मिट्टी है उसके ऊपर थोड़ी सी जो और नई मिट्टी है दोस्तों वो आपको ज़रूर डालनी है, क्योंकि जो पुरानी मिट्टी दोस्तों होती है उसमें होता ये है कि बार बार जब पानी गिरता है तो पानी गिरने से दोस्तों जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ऊपरी जो सतह होती है उसमें दोस्तों पोषक तत्वों की कमी है दोस्तों वो हो जाती है। इसलिए आप जब भी नया प्लांट लगाएं तो उसके ऊपर वाली जो मिट्टी है उसके ऊपर नई जो सॉइल हम बनाते हैं उसकी एक जो लेयर है वो डालना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये प्लांट भी रिपोर्ट हो चुका है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम रिपोर्ट करने वाले हैं इस बोट लिली के प्लांट को। और इसको रिपोर्ट करने का जो कारण है दोस्तों, एक तो ये देखिए इसकी जो रूट्स हैं वो बॉन्ड हो चुकी हैं। दूसरा दोस्तों, ये प्लांट जब मैंने इसको लगाया है, इसी में लगाया है, कम से कम 1 साल पहले इसकी मैंने छोटी सी कटिंग इसमें लगाई थी, तब से लेकर दोस्तों आज तक ये इसी में लगा हुआ है। तो अब ये प्लांट दोस्तों रूट बाउंड भी हो चुका है, और दूसरा इसके लिए जो पोट है दोस्तों वो भी छोटा पड़ चुका है। तो बहुत ही सावधानी से दोस्तों इस प्लांट को मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो प्लांट है वो देखिए निकल तो गया है, लेकिन जो कुछ मिट्टी है वो पोट के अंदर ही दोस्तों रह गई है। इसको लगाने के लिए दोस्तों बहुत बड़े पोट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये पहले देखिए दोस्तों 2 से 3 इंच के पोट में लगा हुआ था, अब हम दोस्तों इसको 6 इंच के इस तरह के पोट में लगाने वाले हैं, जिसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा जो होल है, 4 होल इसमें हैं। और इन होल को दोस्तों कवर करने के लिए देखिए मैं अखबार के पीस का इस्तेमाल करूँगा। ये देखिए मैंने अखबार इसके अंदर डाल दी है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसमें जो अखबार है वो डाली है, ताकि जो मिट्टी है दोस्तों वो इन होल के ज़रिए बाहर ना जा सके। तो उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी सबसे पहले डाल दूँगा।
इसके लिए हमने कोई अलग से मिट्टी नहीं ली है, इसी मिट्टी में हम इसको लगाने वाले हैं। तो देखिए हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा हमने इसको मिट्टी से भर लिया है और उसके बाद इस प्लांट को सीधे बस हम इसमें दोस्तों रख देंगे। हल्के हाथ से थोड़ा सा दोस्तों इसको प्रेस भी कर देंगे। अगर आपको प्लांट में किसी भी तरह की कोई पुरानी पत्ती या सूखी पत्ती दिखती है तो आपको हटा देना चाहिए, चाहे प्लांट फिर कोई भी हो, क्योंकि अगर वो रहती है तो दोस्तों इससे प्लांट की बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमने इस प्लांट को रख दिया है। रखने के बाद जो सॉइल हमने यहाँ पर बनाई हुई है प्लांट को लगाने के लिए वो इसमें डाल देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये प्लांट भी अब लगकर तैयार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अब हम रिपोर्ट करने वाले हैं इन गुलौधी के प्लांट को, जिसमें ज़्यादातर जो प्लांट है दोस्तों मैंने खुद घर पर बीज के द्वारा और कटिंग के द्वारा ग्रो किए हैं। केवल 2 प्लांट दोस्तों जिसमें आपको इस तरह की ये वाली जो लकड़ी दिखाई दे रही है, इस तरह की जो आपको 2 प्लांट मैं दिखाऊंगा वही प्लांट मैंने नर्सरी से परचेज़ किए हैं। बाकी जितने भी प्लांट हैं वो मैंने खुद घर पर ही ग्रो किए हैं बीज के द्वारा और कटिंग के द्वारा। देखिए एक प्लांट तो हमारा ये है जो मैंने नर्सरी से लिया था, जिसमें देखिए कितने सारे जो बर्ड्स हैं वो आ चुके हैं। इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि इस प्लांट को इसकी जो कलियां हैं उस हिसाब से पोषक मिल पाए इस मिट्टी के द्वारा। तो इसलिए इस प्लांट को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। दूसरा प्लांट दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्लांट में भी देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं और इसको भी रिपोर्ट मैं करूँगा। प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए देखिए दोस्तों मैंने इस तरह की ये जो मेरे पास पॉट है 10 इंच के ये मैंने लिए हैं, इसमें मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगा। देखिए इसमें इतने सारे होल हैं और इन होल को दोस्तों मैंने कवर किया है अखबार के द्वारा। कवर करने के बाद दोस्तों देखिए मैंने इसमें सॉइल जो हमने बनाई थी वो भर ली है और अब हम यहाँ से दोस्तों एक प्लांट निकालेंगे और सीधा इसमें दोस्तों इसकी मिट्टी को बिना डिस्टर्ब किए लगा देंगे। तो बहुत केयरपूर्वक दोस्तों हमें जो प्लांट है वो निकालना है कुछ इस तरह से, और सेम बस इसी तरह से इस प्लांट को इस पॉट में दोस्तों हम लगा देंगे। अब हम इसमें सॉइल डालेंगे और फिर हमारा ये प्लांट लगकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये जो प्लांट है वो अब लग चुका है। इसी तरह से दोस्तों हम बाकी के जितने भी हमारे सीजन प्लांट हैं उनको लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने काफ़ी सारे प्लांट को रिपोर्ट किया है और रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों अब हम इनमें पानी देने वाले हैं। तो पानी जो दोस्तों इसमें हम देंगे वो नॉर्मल पानी नहीं देंगे, आज हम इसमें छाछ वाला पानी देने वाले हैं। छाछ वाला पानी हम कैसे देंगे आइए आप ये भी जानिए। ये रहा हमारे पास छाछ का पानी, 1 भाग हम छाछ का पानी लेंगे और उसमें 5 बराबर भाग हम नॉर्मल पानी डालेंगे और उसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद ही दोस्तों हम अपने प्लांट में इसका यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, आपको इसका जो उपयोग है अपने प्लांट के हिसाब से करना है। अगर आपका प्लांट 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो आप उसमें कम से कम 200 से 300 ml तक की मात्रा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट इससे छोटे गमले में लगा हुआ है तब आप इसकी जो मात्रा है वो दोस्तों कम कर सकते हैं। हम अपने सभी प्लांट में दोस्तों उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये छाछ वाला पानी डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो हमने रियो का प्लांट लगाया था उसमें हम इसको नहीं डालने वाले, क्योंकि रियो का प्लांट दोस्तों सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसलिए अगर हम इस छाछ के पानी को उसमें डालेंगे तो हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो हम रियो में इसका उपयोग नहीं करेंगे, उसमें हम नॉर्मल पानी डालेंगे और इस तरह से हमने अपने सभी प्लांट में दोस्तों ये छाछ का पानी जो है वो डाल दिया है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा इसका अपडेट आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूंगा। इसके बाद दोस्तों आखिर में जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा था वो टिप्स हैं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दोस्तों कुछ एक पौधों को हमें बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना है, जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल, अडेनियम और बोगनवेलिया। इन सब की जो ग्रोथ है दोस्तों इसमें बिल्कुल धीमी हो जाती है और अगर अभी हमने इसकी मिट्टी बदल दी है तो हो सकता है हमारे प्लांट को थोड़ा सा झटका लगे, उनकी जो दोस्तों ग्रोथ है उसमें रुकावट पैदा हो। तो इस तरह के जितने भी प्लांट हैं उनको हमें फरवरी से मार्च तक रिपोर्ट करना है, जब मौसम थोड़ा सा दोस्तों गर्म हो जाए। बाकी इंडोर पौधों को हम हल्का पानी या धूप इसमें दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर हाइप के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ में दोस्तों एक कमेंट्स भी आप करिए। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हम मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की किसी और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनों का, अपने पेड़ पौधों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।